कुरान पाक सीखने में आपको या आपके बच्चों को काफ़ी सारी मुश्किल पेश हो रही है और आपने काफ़ी सारे टीचर बदले लेकिन आप मुतमिन नहीं। तो आप इस वीडियो को एक बार ज़रूर सुन लें, देख लें। उम्मीद करता हूँ आपको सीखने के अंदर काफ़ी सारी मदद मिलेगी। अस्सलामु अलैकुम मुअज़्ज़ज़ अहबाब, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे और दुआ है अल्लाह पाक आपको हमेशा अपनी हिफ्ज़ व मान में रखे। आज की इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं नूरानी क़ायदे की तख्ती नंबर 11 मश्क़ सुकून, और इसमें पिछली तमाम तख्तियों का निचोड़ मौजूद है और इसमें इकट्ठे हो रहे हैं अल्फाज कि आपने तलफ़ुज़ कैसे दुरुस्त करना है और सीखना है। आपने गुन्ना कैसे करना है, दो ज़बर दो ज़ेर से आपने वक़फ़ कैसे करना है, गुन्ना कहाँ करना है कहाँ नहीं करना, हरूफ़ हल्की कौन से हैं, ये तमाम चीज़ें इस तख्ती के अंदर आप सीखने वाले हैं। आप अरबी पढ़ने में अपनी स्पीड कैसे बढ़ानी है, ख़ास तौर पे जो नाज़रा वाले बच्चे होते हैं उनकी स्पीड बड़ी स्लो होती है, और मैं कोशिश करूँगा कि इंशाल्लाह आसान से आसान बना के आपको सिखाऊं और आपको सीखने में काफ़ी सारी मदद मिले। और सबक की तरफ बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को भी आल पे प्रेस कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और इसी तरह आप कुरान पाक सीखने से मुस्तफ़ीद होते रहें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले आपने ये ध्यान रखना है, फ़ा के ऊपर ज़बर है और सामने अलिफ है। जैसा कि पीछे तख्तियों में आपने पढ़ा फ़ा अलिफ, लेकिन अब रा है सामने और रा के ऊपर जज़म है। रा के ऊपर जज़म आने से आपने फ़ा को रा के साथ मिलाना है, और ये जो साथ में अलिफ है दरमियान में, इसको मनफी कर दिया जाएगा, यानी नहीं पढ़ा जाएगा, ये छोड़ देंगे। आपने क्या पढ़ना है, फ़ा ज़बर रा फ़ार, और गाइन के ऊपर ज़बर है और आगे बा के ऊपर जज़म है, यानी गाइन ज़बर बा गब। अब एक साथ बोलेंगे फ़ार गब, और आगे पढ़ेंगे फ़ा ज़बर नून फ़न। इसी तरह फ़ा के ऊपर ज़बर है और नून के ऊपर जज़म आने से अब आपने फ़ा को नून के साथ मिलाना है और ये जो दरमियान में अलिफ है इसे छोड़ दिया जाएगा। आपने पढ़ना है फ़ा ज़बर नून फ़न, और स्वाद है, स्वाद के ऊपर ज़बर और सामने बा पे जज़म आने से स्वाद और बा की आवाज़ एक साथ बोली जाएगी, जैसा कि स्वाद ज़बर बा स्वाब। और एक साथ पढ़ेंगे। पिछली आवाज़ को आपने ज़हन में रखना है कि क्या बोला था आपने, जैसा कि फ़ा ज़बर नून फ़न ये पढ़ा था और आगे स्वाद ज़बर बा स्वाब, ये दो मुख्तलिफ आवाज़ें पैदा हो गई। अब दोनों को इकट्ठा करने से एक नई शक्ल पैदा होगी, नई आवाज़ के साथ, फ़न स्वाब। यहाँ पे तलफ़ुज़ का भी आपने ख़ास ख्याल रखना है। यहाँ पे फ़न सब, सब सीन नहीं ऐड करना, फ़न स्वाब, ठीक है। और आगे पढ़ेंगे वाव के ऊपर ज़बर है, जैसा कि आपने पीछे तो पढ़ा वाव ज़बर अलिफ वा, लेकिन अब यहाँ पे अलिफ जो है ये छोड़ दिया जाएगा क्योंकि नून के ऊपर जज़म आ गई। अब आपने वाव को नून के साथ मिलाना है, तो इसको पढ़ेंगे वाव ज़बर नून वान, और बारीक हा के साथ पढ़ेंगे इसको, आगे रा के साथ मिलाना है क्योंकि उसके ऊपर जज़म है, तो आपने पढ़ना है हा ज़बर रा हर, ये आवाज़ पैदा होगी हर। और पीछे थी वन और आगे हर, अब दोनों को एक साथ बोलेंगे तो ये बनेगा वन हर। आगे पढ़ेंगे अलिफ ज़बर ख अख, रा ज़बर रा अख और जीम ज़बर ज अख और ज। और इसी तरह आपने पूरी लाइन को फिर एक स्पीड लेवल के साथ सीखना है, जैसा कि बिना जोड़ के साथ। पहले आपने इस तरह आवाज़ों को समझ लिया, सीख लिया, उसके बाद आपने पढ़ना है फ़ार गब फ़न स्वाब वन हर अखरज। उसके बाद आप नीचे आएंगे, अलिफ ज़बर और, यहाँ पे अलिफ ज़बर आर ऐसे नहीं पढ़ना, अलिफ ज़बर और, सीन ज़बर स और स सीन, ये सीटी की सी आवाज़ में पढ़ा जाता है, सीन और स। लाम ज़बर ल और सल। आगे पढ़ेंगे अलिफ ज़बर गैन आग, तो ज़बर तो आग तो, यहाँ पे आगता नहीं करना, आग तो, शीन ज़बर श आग तो श। आगे पढ़ेंगे अलिफ ज़बर फ़ा आफ, लाम ज़बर ल आफ ल, हा ज़बर ह, बारीक हा के साथ इसको हा ज़बर हा मोटा वाला नहीं पढ़ेंगे, हा ज़बर ह आफ ल ह। आगे अलिफ ज़बर काफ अक, रा ज़बर रा अक रा, यहाँ पे अक
अक्र, ऐसे नहीं करना, अक्र, रा को खास ध्यान में रखना है। मीन ज़बर में, अक्र में, और फिर उसके बाद इसी तरह आप आ जाएंगे वापस, अरसल, अग़तश, अफ़लह, अकरम। इस तरह पढ़ने का आपको जो फ़ायदा होने वाला है, अक्सर बच्चे या मेरी माएँ बहनें या दोस्त अहबाब उसको पढ़ जाते हैं अरसला, अग़तशा, अफ़लहा। ये गलत है, ये तरीका ऐसे नहीं अपनाना, ये सारा गलत होगा। आपने आखिरी लफ्ज़ को कतान नहीं खींचना, ये गलती आप कर रहे होते हैं। आप कुरान पाक पढ़ने की कोशिश कीजिए और देखिए, अपने माइंड में समझिए कि क्या कहीं आप ये गलती दोहरा तो नहीं रहे। आपने कैसे पढ़ना है, अरसल, अग़तश, अफ़लह, अकरम। अगर आप इस तरह सीखेंगे तो फिर ये जो आखिरी लफ्ज़ के ऊपर आप गलती करते हैं, इसको खींचने की, एक ज़बर वाले लफ्ज़ को, फिर आप ये छोड़ देंगे। अब आगे चलते हैं। यहाँ पे आपने पढ़ना है अलिफ ज़बर लाम अल, हा ज़बर हा, ये मोटा हा है, अल हा, मीम ज़बर में, अल हा में। आगे अलिफ ज़बर नून अन, शीन ज़बर श, अंश, रा ज़बर रा, अंशरा। आगे अलिफ ज़बर नून अन, यानी जज़म के आने से पिछले लफ्ज़ को अगले के साथ मिला देंगे। अलिफ ज़बर नून अन, क़ाफ़ ज़बर क़ा, अन क़ा, ज़ा ज़बर ज़ा, अन क़ा। यहाँ पे कोशिश करनी है आपने क़ाफ़ पढ़ना सीख लें, अन क़ा। उसके बाद दाल ज़बर मीम दम, दाल ज़बर द, दम द, मीम ज़बर में, दम दम। ये बात भी ज़हन में रखनी है कि ज़बर हमेशा ऊपर होता है, ज़ेर नीचे होता है और पेश मुड़ा हुआ होता है। फिर आपने इसको पढ़ना है अलहम अंशरा, अंक़ज़ा, दम दम। पढ़ते हुए आपने गुन्ने का, तलफ़ुज़ का दामन नहीं छोड़ना, जैसा कि अंशरा, यहाँ पे मैंने गुन्ना किया, और अंक़ज़ा। अगर इस नून के सामने हरूफ हल्की में से कोई लफ्ज़ होता, ये क़ाफ़ की जगह या शीन की जगह, तो फिर हमने यहाँ पे गुन्ना नहीं करना था। ये तरीक़ाकार है कि यहाँ पे फिर हमने गुन्ना नहीं करना था। अब हरूफ हल्की कौन से हैं, अलिफ, हमज़ा, हा, ऐन, हा, गैन, खा। अलिफ, हमज़ा, हा, ऐन, हा, गैन, खा, 6 हरूफ हल्की हैं। उनमें से कोई भी लफ्ज़ आ जाता है नून के सामने, और नून के ऊपर 2 ज़बर हों या जज़म हो, 2 ज़ेर हों, तो फिर आप गुन्ना नहीं करेंगे नून पे। लिहाजा यहाँ पे हरूफ हल्की में से नहीं है, तो यहाँ पे हम गुन्ना कर सकते हैं। और उस सूरत में आपने कैसे पढ़ना है इसको, अलहम अंशरा, अंक़ज़ा, दम दम। आगे बढ़ेंगे आइन ज़बर सीन अस, आइन ज़बर आ, अस आ, सीन ज़बर स, अस अस। आगे अलिफ ज़बर आइन आ, बा पेश बो, आ बो, दाल पेश दो, आ बो दो। यहाँ पे आ बो दो आप पढ़ेंगे तो फिर आप इसको हमजा पर डालेंगे, जो कि गलती हो जाएगी, आ बो दो, ऐसे पढ़ना है इसको। आगे नून, ये नून के ऊपर ज़बर है और आइन के ऊपर जज़म है, दोनों को मिलाएंगे तो आवाज़ पैदा होगी, नून ज़बर आइन ना, बा पेश बो, दाल पेश दो, ना बो दो। आगे पढ़ेंगे या ज़बर खा या, रा पेश रो, या रो, जिन पेश जो, या रो जो। उसके बाद आप पीछे आएंगे, इसको बिना जोड़ के आपने पढ़ना है, आस आसा अअबुदु नअबुदु यखरुजु। मैं पहले भी ऊपर वाली लाइन में ये समझा चुका हूँ। अगर आप इस तरह पढ़ना सीखते हैं तो ये सीन को जो आप लंबा करने वाली गलती करते हैं, ये नहीं करनी। अक्सर मेरी माएँ बहनें जो बच्चे हैं वो कैसे पढ़ते हैं, मेरा ज़ाती एक्सपीरियंस रहा है काफ़ी सारे बच्चों के साथ, तो वो इसको पढ़ते हैं आसा आसा आबुदू नाबुदू, यानी आखिरी लफ्ज़ को लंबा करने की कोशिश की जाती है, जो कि नहीं होता, क्योंकि उनको किसी टीचर ने इसी तरह गाइड नहीं किया होता कि आपने इसको कैसे सीखना है। हर बंदे का अपना अपना एक अंदाज़ होता है सिखाने का, तो इसलिए मैं अपना एक अंदाज़ रखता हूँ कि और कोशिश करता हूँ कि मैं कुरान पाक आपको सिखाने में कामयाब हो सकूँ। आगे पढ़ेंगे अलिफ ज़बर हा आह, सीन ज़बर स, आह स, बा पेश बु, आह साबु। आगे पढ़ेंगे या ज़बर शीन यश, रा ज़बर रा, यश रा, बा पेश बु, यश राबु। या ज़बर शीन यश, हा ज़बर हा,
यश हा दाल पेश दो, यश हा दो, मोटा हा पढ़ेंगे, यश हा दो, यश हा नहीं करेंगे, यश हा दो। ता ज़बर रा तार, हा ज़बर है तार हा, क़ाफ पेश क़ु, तार हा क़ु, तार हा क़ु, रा मोटा और हा भी मोटा, तार हा क़ु, तार हा को नहीं पढ़ना और तार हा को भी नहीं करना इसको। उसके बाद पूरी लाइन को आप पढ़ेंगे, यहसाबु यशराबु यशहादु तरहाकु, ऐसे पढ़ेंगे इसको। उसके बाद आप नीचे आएंगे, आपने यहां से पढ़ना है ता ज़बर आइन ता, राज़िरी तारी, ये देखें रा के नीचे जेर है तो इसको बारीक पढ़ा जा रहा है, तारी, फा पेश फु तारीफु, अलिफ पेश क़ाफ ऊक़, सीन ज़ेर सी ऊक़ सी, मीम पेश मो ऊक़ सीमु, इसको उक्सीमु नहीं करना, मीम को खींचेंगे नहीं जो कि गलती हो जानी है, और ऊक़ सीमु पढ़ना है इसको। आगे पढ़ेंगे या पेश बा यूब, दाल ज़ेर दी यूब दी, हमजा पेश उ युब दी उ, ये या के ऊपर जो हमजा है हमजा के ऊपर पेश है। अब आपने यहाँ पे हमजा वाली जो पेश है और हमजा की आवाज़ इसको पढ़ना है, या जो है ये साइलेंट हो गया है। युब दी उ, या पेश नून यौन, फा ज़बर फा यौन फा, खा पेश खु यौन फा खु। यहाँ पे ये देखें मैंने पिछली लाइन के अंदर बताया था आपको कि नून के ऊपर जज़म है तो यहाँ पे आप गुन्ना करेंगे, सामने अगर हरूफ हल्की में से हो तो फिर गुन्ना नहीं होगा, लेकिन हरूफ हल्की जो है एक लफ्ज़ के बाद आ रहा है तो इसलिए यहाँ पे गुन्ना करना होगा हमें। युनफा खु, अगर ये खा इधर होता फा की जगह तो फिर गुन्ना नहीं होना था, लिहाजा अब गुन्ना करेंगे। उसके बाद आपने पीछे आ जाना है, इसको पढ़ना है तारीफु उक़सीमु युब्दिउ युनफाखु। उसके बाद नीचे वाली लाइन में आएंगे और यहाँ पे पढ़ेंगे या ज़बर नून यान, क़ाफ ज़बर क़ा यान क़ा, लाम ज़ेर ली, बा पेश बु यान क़ालिबु, यहाँ पे गुन्ना भी हो गया और क़ाफ को भी हमने मोटी आवाज़ में पढ़ा, यान क़ालिबु। आगे पढ़ेंगे या के ऊपर पेश है और वाव के ऊपर ज़बर आई और सीन के ऊपर जज़म, यानी या पेश यू, वाव ज़बर सीन वास, वाव ज़ेर वी यू वास वी, सीन पेश सु यू वास वी सु, और वाव पढ़ते हुए होंठ आपके गोल शेप में होने चाहिए, यू वास वी सु। आगे सा ज़बर सा, और सा पढ़ते हुए दांतों के नीचे ज़बान आती, सा नरमी से, सा सीन की जगह से अदा नहीं करेंगे वरना ये गलत हो जाएगा। सा ज़बर सा, क़ाफ पेश क़ु, साक़ु, लाम ज़बर तलत, साक़ुलत, हा पेश हु। मैंने आपको पहले भी समझाया था कि आप अगर आधे अधूरे लफ्ज़ों की पहचान कर लेते हैं, आप खुद या आपके बच्चे, तो आपके लिए अरबी सीखना इतना आसान हो जाएगा कि आपकी सोच है। हा पेश हु, शीन ज़ेर शी हौशी, ये देखें यहाँ पे हा आधा लिखा हुआ है, शीन भी आधा लिखा हुआ है और रा सिर्फ पूरा है, तो इन दोनों लफ्ज़ों को आपने पहचानना है, यानी हा पेश हु, शीन ज़ेर शी हौशी, रा ज़बर तारत हौशी रात। उसके बाद फिर पीछे आएंगे इसी लाइन में, या इसको आपने पढ़ना है यांक़लिबु युवस्विसु सक़ुलत हुशिरत। उसके बाद नीचे वाली लाइन में आएंगे, सीन पे सु, क़ाज़िर ती सूती, हा ज़बर ता हत सूती हत। आगे बढ़ेंगे, काफ पेश कु, शीन ज़ेर शी कुशी, त्वा ज़बर त्वा, त्वा ज़बर ता त्वत, यानी त्वा ज़बर ता त्वत, ये ध्यान रखना है, त्वा ज़बर ता, यानी पहला त्वा तो दूसरा ता बोलेंगे, त्वत, और फिर ये इकट्ठा करेंगे तो बन जाएगा कोशी त्वत, कोशी त्वत। कोशी तत नहीं पढ़ना, यहाँ पे आपने ता नहीं ऐड करना, कोशी त्वत। आगे पढ़ेंगे, नून पेश नो, शीन ज़ेर शी नोशी, रा ज़बर तारत नोशिरत, रा ज़बर तारत नोशिरत। आगे चलेंगे, नून पेश नो, स्वा ज़ेर सुई नो सुई, बा ज़बर ताबत नो सुईबत, और यहाँ पे नो सी बात नहीं पढ़ना, सीन ऐड नहीं करना वरना ये गलती हो जाएगी, नो सुईबत। आगे अलिफ ज़बर आ,
सा ज़बर रा सर, आसार, नून ज़बर न, आसार न। आगे पढ़ेंगे वाव ज़बर वा, सीन ज़बर तो, सात, नून ज़बर न, वासात न, वासातना। ऐसे नहीं करना वरना ता आप लगा देंगे तो फिर ये गलत हो जाएगा। वासात न, फा ज़बर फा, रा ज़बर गैन राग, फा राग, ता ज़बर ता, फा राग ता। और फिर पूरी लाइन को आपने पढ़ना है। नुसीबत असरना वसतना फरागत। अगर आप एक साथ इसी तरह पूरी लाइन नहीं पढ़ पा रहे तो आप दो दो लफ्ज़ों को एक साथ पढ़ लें। नुसीबत असरना वसतना फरागत। यहाँ पे आप सांस निकाल लें। इस तरह एक साथ पढ़ने का आपका फ़ायदा ये हो जाएगा कि आपका एक स्पीड लेवल बनेगा। ता ज़बर हमज़ा ता, ये अलिफ के ऊपर जब जज़म आती है तो वो अलिफ नहीं रहता, वो हमज़ा पढ़ेंगे हम। यानी इसको पढ़ना है ता ज़बर हमज़ा ता, ता पेशवा तू, ता तू, नून ज़बर न, ता तू न। आगे या पेश सीन यूस, सीन के साथ मिलाया क्योंकि या के ऊपर क्योंकि सीन के ऊपर जज़म है। या पेश सीन यूस, क़ाफ ज़बर वा, क़ाऊ, यूस क़ाऊ, नून ज़बर न, यूस क़ाऊ न। आगे पढ़ेंगे या ज़बर फा याफ, आइन ज़बर आ, याफ आ, लाम पेशवा लू, नून ज़बर न, यफ़अलून। और तीनों को एक साथ बोलेंगे ता तो न युस्क़ौन यफ़अलून। उसके बाद नीचे आएंगे या ज़बर आइन या, मीम ज़बर मा, याम, लाम पेशवा लू, नून ज़बर न, यामलून। और यहाँ पे ये ध्यान रखना कि या ज़बर आइन या, मीम ज़बर मा, याम। जब ये तीनों लफ्ज़ों की आवाज़ें आपने एक साथ पढ़ ली, आप इनको ज़हन में रखें। आगे लाम वाव के साथ मिलाएंगे तो ये आवाज़ भी ज़हन में रखनी। नून की आवाज़ पढ़ने के बाद इन दोनों की आवाज़ों को एक साथ पढ़ लेना है, फिर सारे को इकट्ठा करना है। अगर आप ये तरीका अपनाते हैं या ज़बर आइन या, मीम ज़बर मा, लाम पेशवा लू, नून ज़बर ना, फिर आप कुछ और ही बना के पढ़ेंगे। आपको ऐसे नहीं पढ़ना होगा। आप दो लफ्ज़ों की आवाज़ों को पढ़ें, उनको इकट्ठा कर लें, फिर तीसरे की आवाज़ को पढ़ें, उनको इकट्ठा करें, फिर चौथे की आवाज़ को पढ़ें, फिर उनको इकट्ठा करें, फिर पाँचवें की, छवें की, सातवें, जितने लफ्ज़ एक साथ पढ़े जा रहे हैं, लिखे हुए नज़र आ रहे हैं, उनको बारी बारी इकट्ठा करके छोड़ते जाएं। फिर आपको मज़ीद समझने में आसानी होगी। यामलून। अब यहाँ पे भी मैं वही चीज़ समझा देता हूँ। या ज़बर आइन या, लाम ज़बर ला, या ला। अब ये आवाज़ हमने यहीं छोड़ दी। मीम पेशवा मू, नून ज़बर ना, मून। अब एक साथ बोलेंगे यालमून। ऐसे ये एक साथ पढ़ने का आपका ये बेहतरीन फ़ायदा ये होगा कि आपको समझने में मज़ीद से मज़ीद आसानी पैदा होती जाएगी। और यहाँ पे अपने बच्चों से आपने ये मुवाजना कराना है कि यालमून कौन सा है और यामलून कौन सा है, ताकि उनकी पहचान में इजाफा हो। या ज़बरदाद याद, हा ज़बर हा, याद हा, काफ पेशवा को, नून ज़बर ना, याद हा को ना। यहाँ पे याद हा नहीं पढ़ना, याद हा को ना। आगे चलेंगे। या ज़बर काफ याक, सीन ज़र सी, याक सी, बा पेशवा बू, यक्सिबू, नून ज़बर ना, यक्सिबूना। या ज़बर दाल याद, खा पेश खु, याद खु, लाम पेशवा लू, नून ज़बर ना, याद खुलूना। या ज़बर नून यान, ज़ा पेश ज़ु, यान ज़ु, रा पेशवा रू, नून ज़बर ना, रूना। एक साथ बोलेंगे यान ज़ुरूना। उसके बाद आपने फिर पीछे आ जाना है, इसको एक साथ पढ़ना है पूरी लाइन को। यक्सिबूना यदखुलूना यंज़ुरूना। और मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के अंदर आपको काफ़ी सारा कुछ सीखने को मिला होगा। और मज़ीद आप किसी भी चीज़ के बारे में सीखना चाहते हैं या पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपके कमेंट का आपको ज़रूर जवाब दिया जाएगा। तो मिलते हैं इसी तख्ती का पार्ट 3, कुछ इसका बाकी है, वो कल वाली वीडियो में आपको सिखाया जाएगा। क्योंकि इस तरह वीडियोस लंबी हो जाती हैं तो एकदम एक साथ इतना सीखना और पढ़ना आपके लिए भी पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि थोड़ा कम पढ़ा लिया जाए, उसे बेहतर से बेहतर, खूबसूरत से खूबसूरत बना के आपको सिखाया जाए ताकि आपके समझने में भी आसानी हो। तो मिलते हैं कल एक नई वीडियो के अंदर, तब तक फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।